मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उनका ये साफ कहना है कि इस दौरान पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। ये तमाम बातें रखी हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उनका कहना है कि कोरोना काल में हुए चुनाव से काफी नुकसान हुआ था। हालात को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। तो आपको बता दें कि बेहद खास खबर, खास बयान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जानिब से। उन्होंने कहा है ये साफ कि अभी पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। हालात को देखते हुए, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, कोरोना के काल में जो चुनाव हुए थे पहले उससे नुकसान हुआ था, इसलिए फिलहाल पंचायत चुनाव टाल दिए जाने चाहिए। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सूरज, एक तरफ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संदेश जरूर दे दिया है कि पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए, लेकिन इसको लेकर आगे क्या कुछ संभावना है, ये आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर जो इस तरीके की आशंका है, संभावना है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में की बात करें तो 32 नए कोविड के मरीज आए हैं और वर्तमान में प्रदेश की हालत 209 एक्टिव केस कोविड के हैं। और लगातार ये माना जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकती है। तो तीसरी लहर की संभावना के चलते कहीं न कहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आया है कि पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में बात करें तो कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायत चुनाव के बाद गांव-गांव में कोविड ने दस्तक दी थी। क्योंकि पंचायत चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव होता है, हर गाँव मोहल्ले घर का चुनाव होता है। ऐसे में कहीं न कहीं स्प्रेड होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, उसके बाद हर गांव में, हर घर में कोरोना के मरीज देखे गए थे। ऐसे में जो कि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है और किस तरीके से जब देखा था सेकेंड वेव में कितना घातक कोविड हुआ था, तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन भी दस्तक दे सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश या देश की जनता कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चुनाव नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो टाले जाने चाहिए, क्योंकि पूर्व के अनुभव जो हैं पंचायत चुनाव को लेकर अच्छे नहीं रहे हैं। और ऐसे में वर्तमान समय में ओमिक्रॉन की दस्तक से इनकार नहीं किया सकता। शायद यही वजह है कि लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। ये भी कह सकते हैं युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, तैयारियां जरूर की जा रही हैं सूरज। और एक तरफ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि हो सकता है कोरोना की स्थिति को लेकर पंचायत चुनाव टाले जाएं, क्योंकि चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये साफ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है और दूसरी तरफ आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो चुका है और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल भी है कि नाइट कर्फ्यू के साथ साथ क्या लॉकडाउन की संभावनाएं भी आगे प्रदेश में बन सकती हैं। हालांकि इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव इसकी वजह से टाले जाने चाहिए। पहली, चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में,
और इस खबर पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम जरूर उनकी राय लेना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं स्वदेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं उमेश शर्मा। बीजेपी प्रवक्ता से हम पहले बात करना चाहेंगे। उमेश शर्मा जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है और कहा है कि किसी की जिंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं हो सकते हैं, आप क्या राय रखते हैं कि वाकई में क्या ये चुनाव आगे बढ़ना चाहिए? इतनी माथापच्ची के बाद जब अब चुनाव आगे बढ़ने की तैयारी थी, तो ऐसे में ये बयान, इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप? माननीय नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मध्य प्रदेश के बड़े राजनेताओं में से एक है। और निश्चित रूप से गृह मंत्री के नाते भी उनके पास इस तरह का फीडबैक होगा कि जो कोरोना को लेकर आशंकाएं हैं या कोरोना का संकट जो पैर पसार सकता है, इसको लेकर निश्चित रूप से उनके पास कोई ना कोई पुख्ता फीडबैक होगा और उसके आधार पर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट करा है। और मुझे लग रहा है कि उनकी भावना जो है वो सम्मान करने और अभिनंदन करने योग्य है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोरोना जो है वो किसी की जान से बढ़कर नहीं है और जो पिछले अनुभव आए हैं कोरोना के समय पंचायत के चुनाव होने के, उसके कारण कोरोना ने पैर पसारे हैं। तो मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश का वातावरण ठीक ढंग से बना रहे, इसलिए लेकर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट करा है कि इस प्रकार के चुनाव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम उनके इस बयान को गंभीरता से लेते हैं और उसका प्रथम दृष्टया अभिनंदन भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे स्वदेश शर्मा जी? आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। उन्होंने जैसा अपने बयान में कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, तो व्यक्तिगत राय वो अपनी मुख्यमंत्री को दें। मीडिया को देने का मतलब ये है कि सरकार का मंतव्य है, उनका व्यक्तिगत बयान ये व्यक्तिगत नहीं रह जाता, ये पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने। वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अब बात करते हैं चुनाव की, तो देखिए जब से इनकी सरकार आई है तब से लगभग 28 तो उपचुनाव हो गए, उसके बाद 2 चुनाव और भी हो गए हैं। कोरोना चरम पर था, बावजूद इसके होते रहे। हमने आरक्षण, रोटेशन और परसीमन सब कुछ तय कर लिया था, क्योंकि 2014 के बाद इसे हो नहीं था रोटेशन में, तो हमने कर लिया था। ठीक है, इनकी सरकार को ये मंजूर नहीं था कि पिछलों का आरक्षण 27% हो या पिछला 2014 का परसीमन इनको मंजूर नहीं था, तो संशोधन करके चुनाव किया जाना चाहिए था। इन्होंने इतनी विसंगतियां उसमें रख दी, विसंगतियों भरा कार्यक्रम इन्होंने पेश कर दिया चुनाव आयोग को कि सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला हो गया और ये सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख पाई। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार की वो हालत है, भई है सांप छछूंदर केरी, ना निगलत बने ना अगलीलत। ये हालत उनकी खराब हो रही है कुल मिलाकर के, इसलिए ये 50 तरह के ठीकरे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे मध्य प्रदेश जनता समझ रही है कि उसको आपने बेवकूफ बनाने का पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। चलिए, यानी कि एक तरफ कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में लगी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जरूर कह रही है कि चुनाव काफी समय से हुई नहीं है और होने चाहिए, लेकिन एक तरफ गृह मंत्री का भी बयान है, कह रहे हैं कि चुनाव टाले जाने चाहिए, किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है चुनाव।